हेलो क्लास 9। स्वागत है आपका गणित गुरु पर। मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं। एज यूजुअल आपको पता है हमारा चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो हमारा नंबर सिस्टम है वो चल रहा है, जिसके हमने 1.2 कितना 1.2 तक है वो कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ ही जो हमारे 1.3 से पहले के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को भी हमने जो है कंप्लीट करा दिया है। आज हमारी बारी है 1.3 को करने की। आज जो हमें एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है उसको सॉल्व करना है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आपको पता है अभी आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, इतने सिंपल मेथड से करते हैं, इतने इजी तरीके से करते हैं कि वो एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और साथ साथ हम क्या कराते हैं, आपके नोट्स कंप्लीट। अगर कोई बच्चा इस वीडियो मतलब हमारी जो सीरीज है उसकी पहली वीडियो देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो सब स्टार्ट करें वो प्रीवियस वीडियो से, ताकि उनके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि आप बीच सेशन से स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करोगे तो आपके नोट्स यहीं से प्रिपेयर होंगे। आपके 1.2 1.1 का हमने जो बेसिक बताया था, जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं उसके, वो आपके इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो आप जब भी अगर कोई भी बच्चा बीच सेशन से या बीच बीच में प्लेलिस्ट के बीच में से कहीं वीडियो देखता है तो वो हमेशा स्टार्ट से जाके कंटिन्यू करे, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, ये जो वीडियोस की जो सीरीज चल रही है वो हम इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपकी बुक का एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक ऐसा ना बचे जो आपको इस चैनल पे ना मिले। तो फटाफट तैयार हो जाइए। और तैयार कैसे होना है आपको पता है, पेन पेपर कॉपी नोट्स बुक सब चीजें, और साथ में अब एक ग्लास या एक वाटर बॉटल भी रखना है ताकि आपको लेक्चर के बीच में ना उठना पड़े। और आ जाइए मेरे साथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा, नोटिस करिएगा, नोट करिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रकार प्रकार पूछा ना आपसे, तो बता पाओगे प्रकार? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो दशमलव के हमने 3 प्रकार बताए थे आपको। दशमलव प्रसार के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? शांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती और एक बताया था हमने, कौन सा? अनवसानी और अनावर्त। जो हमारी शांत दशमलव होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? परिमेय प्रकार की होती हैं। जब उन्हें भिन्न के रूप में बदलते हैं, अनवसानी आवर्ती भी कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। और जो अनवसानी अनुवर्ती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय दशमलव होती हैं। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्पष्ट कर दिया है, पूरी डेफिनेशंस लिखवा दी है, विथ एग्जांपल कराया है। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है तो पहले वो कंप्लीट करिए, उसके साथ कंटिन्यू में इस लेक्चर को देखिए। तो हमें इसमें बताना है, इनको भिन्न के रूप में बदलना है, सॉरी दशमलव के रूप में बदलना है जो हमें भिन्न दी हुई है। और फिर हमें क्या करना है, इनका जो प्रकार है वो स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम पहली जो भिन्न है उसे सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया हुआ है क्या? 36/100। क्या है? 36/100। इसे हम जब सॉल्व करेंगे या 100 से 36 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा हमारे 0.36। क्यों? क्योंकि जितनी नीचे जीरो होती हैं अगर हम भाग दें तो उतने अंक के पहले हम क्या लगा देते हैं? दशमलव। जैसे यहाँ कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो कितने अंक से पहले? 2 अंक से पहले हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। और अब देखिए दशमलव के बाद जो अंक हैं उनका जो प्रसार है या अंक जो है आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो कैसे हो गए हैं? शांत हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगी हमारी शांत दशमलव। क्या हो जाएगी? शांत दशमलव। अब सेकंड हमारा है 1/11। 1/11। अब हम इसका दशमलव प्रसार निकाल के देखें, किस प्रकार निकालेंगे, यहां देखिएगा। इस प्रकार हमें भाग देना है, किससे भाग देना है? 11 से भाग देना है। किस में भाग देना है? 1 में भाग देना है। तो क्या हम 11 से 1 में भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो 1 है वो 11 से छोटा है। तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे और क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे। क्या अब इसमें भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार और यहाँ 0 लगाएंगे, ना जाने का 0, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब इसमें भाग जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता?
बिल्कुल जा सकता है। तो 11 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 9 बार। 11 नम्मा 99। अब 99 से हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस से 100 में से 99 गया तो 1 आया। वापस से इसमें जीरो लगाया, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, वापस से जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। फिर वापस से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 कितनी बार में? 9 बार में। वापस से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि यही प्रोसीजर क्या रहेगी? कंटिन्यू चलती रहेगी। ये कितना होता रहेगा? 0.09 0909 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, या कह सकते हैं इसमें 0.09 पे बार आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या बन जाएगा? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार है भैया अनवसानी। अनवसानी। और कैसा है? आवर्ती। कैसा हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती। किस प्रकार की दशमलव है ये? अनवसानी आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है? अनवसानी आवर्ती है। किसका? 1/11 का। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या? 4 सही 1/8। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो मिश्र भिन्न होती है, आपने 8th क्लास में सीखा होगा मिश्र भिन्न को हम किस प्रकार हल करते हैं। 8 से 4 में गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। कैसे किया? 8 का 4 में गुणा किया और इसमें एक को ऐड किया, 33/8। अब इसका हम दशमलव प्रसार देखेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम दशमलव प्रसार में 33 में 8 से भाग देंगे। ये रहा हमारा 33। इसको किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। तो 8 चौके हमारा क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या 1 में हम 8 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गया। अब जरूर हम क्या कर सकते हैं? 10 में 8 से भाग दे सकते हैं। कितनी बार पहाड़ा पढ़े? 8 एकम 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बचे कितने? 2। वापस से हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे किसका? 8 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 24 ज्यादा है, यानी कि 2 बार में क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। घटा देंगे, 20 में से 16 गए तो 4 बचे। वापस से 0 लगा दें। अब 8 का पहाड़ा पढ़ने पे 40 आते हैं क्या? 8 के पहाड़े में 40 आते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 पंजे 40। कितनी बार में आ गया? 5 बार में आ गया। घटाएंगे तो शेषफल क्या रह गया? शेषफल आ गया हमारा 0। यानी कि इसका दशमलव प्रसार किस तरीके से आगे बढ़ा? इसका दशमलव प्रसार आगे बढ़ा 4.125, जो किस प्रकार का है? शांत। किस प्रकार का है इसका दशमलव प्रसार? शांत प्रकार का है, या फिर शांत दशमलव है। क्लियर? नेक्स्ट देखें हमारा अगला क्वेश्चन है 3/13 का दशमलव प्रसार बताना है, 2/11 का बताना है, 329/400 का बताना है। तो हम पहला देखें हमारा कितने का? 3/13 का। यहाँ देखते हैं हम भाग देके कितने में भाग देना है? 3 में भाग देना है। कितने से देना है? 13 से देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या 3 में 13 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार में चला जाएगा? 13 दूनी 26। कितनी बार में गया? 2 बार में गया। 26 बचे कितने? 4। वापस से 0 बढ़ाया। अब कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 13 तिया 39। अब घटाएंगे इन्हें, कितना जाएगा? 1। 0 लगाया। क्या अब 0 इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो वापस से हम यहाँ ना जाने का 0, वापस से यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा? 13 सत्ते 91। क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91। वापस से कितने आ गए? 7। घटाने पे 0 लगाया। अब कितना जाएगा? 13 पंजे 65। अब कितना बचा? घटाने पर 5 बचा। अब कितना आएगा? 13 तिया 39, क्योंकि 13 चौके तो 52 हो जाते हैं। कितना बचा? 11। वापस से 0 लगा दिया। अब कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104। अब क्या लेते हैं? इसको यहाँ करना है। 13 अट्ठे 104। बचे कितने? 6। फिर और भाग देते हैं अपन। इसको क्या करें? यहाँ करते जाते हैं। 6 बचे। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार? 13 पंजे 65 होते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या? 52। और 52 60 में से 52 गए तो कितने बचे?
13 3 39, 13 8 104, 13 चौके 52। बच्चे कितने यहाँ पे? 60 में से 52 गया तो 8, और वापस से 0 बढ़ाएंगे। 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78। कितनी बार में जा रहा है यहाँ? 6 बार में जा रहा है। 78 बचा कितना यहाँ पर? माइनस करेंगे 2 और 0, फिर काटेंगे इसको कितने से? 13 से। 13 एकम 13, बचा कितना? 7, फिर काटेंगे इसे 13 से। 13 पंजे 65, बचे कितने? 5, 0, फिर काटेंगे इसे कितने से अपन? 13 ही से, तो 13, 13 तिया 39, ये आ गया हमारा कितना? 3, फिर यहाँ कितना बचा हमारा? 11, और काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104, फिर आ गया हमारा कितना? यहाँ आ जाएगा हमारा 6, 60, यहाँ फिर आ जाएगा कितना? 13 3 39, 13 चौके 52, हमारा आ जाएगा कितना भैया? यहाँ वापस आ जाएंगे हमारे क्या? 8, और 8 में जो हम कितनी बार में आ जाएगा? 6 बार में आ जाएगा। यानी कि जो हमारी जो 5 3 8 4 6 जो 1 की सीरीज है वो क्या हो जाएगी? रिपीट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? 2 3 0 7 5 3 8 4 6 1। ये क्या होने लगी? यहाँ पर रिपीट होने लगी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार जो है वो अनफसानी आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनफसानी आवर्ती। क्या हो जाएगा भैया? अनफसानी आवर्ती प्रकार की दशमलव हो जाएगी। वहीं अगर अब हम 2/11 को करें, 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/11 गुणित 2। 1/11 का हमारा दशमलव प्रसार क्या आया था? 0.09 पर बार। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0. डायरेक्ट अगर कहा जाए तो 0.18 पे हमारा बार हो जाएगा, और ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? अनफसानी आवर्ती प्रकार की दशमलव हो जाएगी। ये कैसे हुआ? 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 दूनी 18। इसी प्रकार से ये क्या हो गया? इस प्रकार आया। थर्ड है हमारा क्या? 329/400। इसे सॉल्व करना है हमें। यहाँ लिखते हैं अपन क्या? 329/400 भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। तो 0 लगा के, दशमलव लगा के अपन ने क्या किया? यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब देखो डायरेक्ट कितनी बार में कट सकता है? 400 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे? 32 आ जाए। 8 बार 4 8 है 32। तो ये कितना हो जाएगा? 3200। घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 90। वापस से 0 लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 4 दूनी 8, और 100 के 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वापस से इसमें क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 200। वापस से 0 लगाएंगे, और अब 40 पंजे 200 होते हैं, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे? 2000। ये क्या हो जाएंगे? वापस में हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। और इसका दशमलव प्रसार, छठवे का हमारा दशमलव प्रसार यानी कि 329/400 है, उसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 0.8225। ये कैसा है? ये जो हमारा दशमलव प्रसार है वो भैया शांत प्रकार का है। कैसा है? शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। यानी कि देखो शांत, अब हमने इसके सारों के जो है दशमलव प्रसार निकालिए। अनफसानी आवर्ती, अनफसानी आवर्ती, शांत, शांत और अनफसानी आवर्ती। पहले प्रश्न के 6 क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत ही स्मूथ मेथड से आप तक पहुंच चुके हैं। इनके नोट्स प्रिपेयर करिए। इनको जो है नोट्स में अपने एज इट इज लिखिए, और नोट्स को जो हमसे चेक भी कराते रहिएगा। कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमसे कनेक्टेड बने रहिएगा। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करें। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि ये जो है 1.7 का हमने दशमलव प्रसार पहले ही निकाला था।
अब बिना लंबा भाग दिए हमें यह बताना है कि 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 और 6.7 के दशमलव प्रसार क्या है। अब क्या हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं? हम तो कहेंगे भी हम तो कर सकते हैं। गणित में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे गणित गुरु के स्टूडेंट्स ना कर सकें। कोई भी ऐसा काम नहीं है। अब इनने कहा है कि 1.7 का हमने दशमलव प्रसार जो है आपको दे दिया है। क्या दिया है? ऐसा कुछ कह रहा है भैया जी कि हमने आपको दिया है। क्या दिया है? 1.7 बराबर 0.142857 ये हमने दिया है। अब हमसे कह रहे हैं कि भैया क्या 2/7, 3/7, 4/7, 4/7, 5/7 और क्या करना है? इतना अपन इस साइड लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, बाकी अपन यहाँ निकालते हैं कि 4/7, 5/7 और 6/7 ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बिना लंबा भाग दिए कैसे ज्ञात करेंगे? हम इन्हें इस प्रकार ज्ञात करेंगे। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 गुणित 2 लिख सकते हैं, यानी कि 0.142857 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, हासिल में आई 1, 2 पंजे 10 और 11, हासिल में आई 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, वापस हासिल आई 1, 2 चुके सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और ये दशमलव, यानी कि जो हमारे इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ जाएगा? 2, 8, 5, 7, 1, 4 और इस पे बार। क्लियर? अब 3.7 का निकालें, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/7 गुणित 3, यानी कि 0.142857 गुणित 3। इस पे क्या है? बार है। करें 30 आते क्या हो जाएगा हमारा? 21, हासिल में आई 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल में आई 1, 3 8 24 और 1 25, हासिल में आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4। ये जो है इसका क्या हो गया? दशमलव प्रसार हो गया। और ये हमने क्या किया? बिना लंबा भाग दिए, बिना जो भाग वाली मेथड होती है उसका प्रयोग किया, हमने इनका क्या निकाल लिया? दशमलव प्रसार निकाल लिया। इसी प्रकार हम इनका किनका निकालें? 4 सही 1/7 का निकालें, यानी कि 1/7 इंटू 4 किया जाए। 1/7 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 0.142857 और इंटू 4 किया जाए तो क्या आंसर मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 4 आठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये जो है इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात हो गया। अब बस लास्ट दो बच्चे हैं, पेशेंस के साथ इन्हें सॉल्व करिए। 1/7 इंटू 5, 0.142857 इंटू 5 करें गुणा, क्या मिलेगा हमें इनका दशमलव प्रसार? 5 7 35, वजन 25 और 3 28, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौके 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। और इस पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखो 1 2 3 4 4 जो है भिन्नों का हमने दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। अब हमें बस लास्ट भिन्न का दशमलव प्रसार और ज्ञात करना है। बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिएगा क्लास में, बिल्कुल भी आपको पेशेंस नहीं खोना है। सवाल जो है कभी कभी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, मैथ से सीखने के काम में आएंगे। तो मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो ध्यान बिल्कुल क्लास में रहना चाहिए। 0.142857 इंटू 6 करें इसका गुणा। 6 सत्ते 42, 4 6 पंजे 30, 4 34, 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौके 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8। इस प्रकार देखो भैया हमने बिना भाग दिए, बिना लंबे भाग वाली विधि का प्रयोग किए हमने क्या किया? इनका जो है दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया है। कब? जब हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ था। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में
व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। तो करें इनको व्यक्त। किए हैं क्या हमने ऐसे सवाल कि हमें भैया कोई दशमलव के रूप में दिया हुआ था और हमने क्या किया था, उनको भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लिया था। तो हाँ भैया हमने किया हुआ है, इसको भी हम उसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं या फिर कुछ नए तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे क्या, माना x बराबर क्या 0.6 या 6 सॉरी अभी जो दिया है उसको लिखते हैं, या x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.6666। अब क्या करें, हम दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर दें, उतने ही मतलब 10 या दहाई सैकड़ा हजार उसी से गुणा करते हैं जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम किससे करेंगे, एक जीरो वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा क्या 6.666। अब देखो उस समय हमने क्या किया था, आपको दो समीकरण घटा के बताए थे, यहाँ हम आपको नई मेथड सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ 10x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, वहां पे से ऐड करने पे यही मिल जाएगा। अब जो हमारा देखो, आप देखो 6 है और जो प्लस में 0.666 हमने कैसे माना था, x को माना था, यहाँ हम x लिख देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 6, 10 में से एक x जाएगा तो हो जाएंगे हमारे 9x बराबर 6, और 9x बराबर 6 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6/9। काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये हमें क्या मिल गई, इसकी भिन्न मिल गई, और हमने ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसे हमने p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया। हटाएं इसे, हटाएं या फिर जमाएं, क्यों जमाना है हमें, कहीं और इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत इजी था, सिंपल था। पहले आप एग्जाम्पल के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर चुके हो, तो इसलिए मैं और ज्यादा स्पीड में करा रहा हूं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और सवाल को जो है समझने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन उसका, उसमें कह रहे हैं किसको 0.47, और बार किस पे है 7 पे। तो यहां भी लिखेंगे हम क्या, माना x बराबर 0.47 और 7 पे बार, या हम कह सकते हैं क्या x बराबर 0.477777, और जो 7 है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। यानी कितने अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ भी हमारा एक अंक ही रिपीट हो रहा है। तो दोनों पक्षों में हम कितने से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 10x, और जो हमारा बायां पक्ष है वो कितना हो जाएगा 4.777777 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4 इसको लिख सकते हैं क्या 3 और प्लस 4.4777। इस तरीके से ये क्या है, वापस से ऐड करने पर हमें जो हमारी संख्या वो मिल जाएगी। और क्या लिख सकते हैं इसे, 10x बराबर 4.3, और जो 0.47777 है वो हमारा क्या है, x है। क्या माना था हमने, x माना था। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x बराबर 4.3। 10 में से एक गया तो हमारा बचा 9x, और इसको हम लिख सकते हैं 4.3 है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 43/9, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम 43/10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर त्रियक गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 43/90। अब हमने क्या किया है, दिए हुए भिन्न को, जो हमारी दूसरी दी हुई भिन्न थी, या सॉरी दूसरी दिया हुआ दशमलव रूप था, उसे भी हमने किस में, भिन्न में या p बटे q के रूप में परिवर्तित कर दिया है। क्लियर। इसको भी अपन क्या करें,
साइड करें, हम वापस जमा देंगे। अभी अपन को थर्ड क्वेश्चन और सॉल्व करना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ है क्या, 0.001। क्या दिया है, 0.001, यानी कि यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है हमारे पूरे कितने, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो इनको भी हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को हमारे। यहाँ भी हम लिखेंगे क्या, माना x बराबर 0.001 और इस पे बार, या हम क्या कह सकते हैं इसे, हम कह सकते हैं x बराबर 0.001 इस तरीके से क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा। क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में और कितने से गुणा करेंगे, जितने अंकों पर बार होगा दोनों पक्षों में 1000। कितने से करेंगे भैया, 1000 से गुणा करने पर, कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 1000 x, ये हो जाएगा क्या 1.001 इस तरीके से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। 1000 x 1 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, 0.001 और इस पे बार लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये काय की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे x की वैल्यू, 1 प्लस एक्स। पक्षांतर करेंगे 1000 x में माइनस एक्स बराबर 1000 x में से 1 x जाएगा तो हमारे बचेंगे कितने, 999, x बराबर 1। और x का मान हमारा फाइनल क्या जाएगा, 1/999। ये हमने क्या किया है, दिए हुए दशमलव रूप को हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है। और इस तरीके से जो है हमारे क्या, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो जरा अब हम इनको सिस्टमेटिक जमा दें ताकि आपको जो नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। ये रहा हमारा थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा, वापस से क्या आ जाएगा यहाँ, फर्स्ट। इसको शिफ्ट करें, थोड़ी सी शिफ्टिंग में जमाने में टाइम लगेगा क्योंकि ये आपको देना ही देना है नोट्स के रूप में। इनके नोट्स भी तो बनाने हैं ना आपको, तो इस तरीके से हल्के से लार्ज फॉर्म में आपको ये जो है ना मिल जाएंगे, तो आपको लिखने में आसानी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक थर्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट है। जो हमारे थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें मिला है क्या, फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, रीड करो, अपनी बुक में भी रीड करो और हमारे साथ भी रीड करो। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपको अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हुए हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये आपके लिए क्या है, प्रश्न है। इसको हमें क्या करना है, जो हमें दशमलव के रूप में दिया हुआ है उसे हमें सबसे पहले p/q के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल मेथड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम मानते हैं वही हम कर ले रहे हैं। माना x बराबर क्या हो जाएगा, 0.9999, और कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, इनमें मात्र एक अंक रिपीट हो रहा है। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 0.9। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करें, 100, 10, 1000, 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.999। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 9 प्लस 0.9999, जो क्या हो जाएगा, रिपीटेड रहेगा, कंटिन्यू। क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9 और ये हो जाएगा क्या, x। पक्षांतर करेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। 10x में से एक x जाएगा तो कितने बचेंगे, 9x।
9x बराबर 9, x बराबर क्या हो गया 9/9 और x बराबर हो जाएगा हमारा फाइनल 1। क्या ये p बटे q के रूप में है? हाँ भाई है, सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं या ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं, जो सारी वास्तविक संख्याएं, सॉरी सारी वास्तविक संख्याएं तो परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। और ये जो है एक क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमसे पूछा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हुए हो? तो हाँ भैया, हम उत्तर से आश्चर्यचकित हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी दशमलव रूप से p बटे q के रूप में लाए थे, तो वो संख्याएं किसके रूप में थी? किसी ना किसी बटे के रूप में थी, मतलब वो नेचुरल फॉर्म में नहीं थी। लेकिन जब हमने 0.9999 को सॉल्व किया, तो फाइनली हमें क्या एक नेचुरल नंबर में वैल्यू मिली है। इसलिए हम क्या है शॉक्ड हैं। और आप क्यों शॉक्ड हैं, तो इसका डिस्कशन आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर करिएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो 9 है ना वो कंटिन्यू आगे बढ़ता चले, तो उसकी उसकी जगह पर हम 1 का यूज अब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, सॉल्व किया है, प्रूफ किया है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1.17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है इसमें? विभाजन क्रिया करना है। तो फटाफट इसमें क्या करना है, सीधी बात है 17 से 1 में भाग देना है। तो आप भाग देने का प्रयास करें। मैं जरा पानी पी के आता हूं, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो उम्मीद है आपने जो है 17 से 1 का डिवीजन कर लिया होगा। मैंने आपके लिए चीट कोड भी दे के गया था। मैं आपके लिए 17 का टेबल लिख के गया था कि भाई आप 17 के टेबल का यूज करके क्या कर सकते हो, इसमें डिवीजन कर सकते हो। और अगर आप अभी भी नहीं कर पाए हो तो अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें सॉल्व करने में। क्या करें, 17 से किस में भाग देना है? 1 में भाग देना है। तो हम इस तरीके से जो है हमारी भाग वाली विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखते हैं 1 भाग देते हैं कितने से? 17 से। कितने से भाग देते हैं? 17 से भाग देते हैं। क्या 17 से 1 में भाग जाना संभव है? नहीं है। 0 हटाया, दशमलव लगाया और क्या किया? 0 बढ़ाया। क्या अब भी भाग देना संभव है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 0 लगाएंगे और वापस से एक 0 बढ़ा देंगे। अब क्या हो जाएगा? 17 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि वो या तो 100 आ जाए या 100 से कम आए। तो 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे। 17 पंजे 85। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 85। 85 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी 85 को 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 15। इसमें क्या करेंगे? वापस से 0 लगाएंगे। तो अब कितनी बार में आ जाएगा? 17 अट्ठे 136। कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे 136। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 14 आ जाएगा, यानी कि 140। 14 आ जाएगा कैसे? 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 14 अकेला बचा था। 14 में 17 से भाग जाएगा नहीं, वापस हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब कितने बार में जाएगा? या तो 140 से जाए, 140 से कम आया तो 8 बार में जो है 136 हमारा दोबारा आएगा। घटाएंगे तो अब कितना बचेगा? अब बचेगा हमारा 4, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34। घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? 6, वापस से 0 बढ़ाएंगे। अब कितना आ जाएगा? 17 तिया 51। कितनी बार में गया? 3 बार में। 17 तिया 51। घटाएंगे कितना आ जाएगा? अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे, लिखते अपन यहीं चलेंगे। 17 तिया 51, यानी कि बचे कितने हमारे? 9। वापस से 0 बढ़ाएंगे तो 17 पंजे 85। घटाएंगे वापस से कितना आ जाएगा हमारा? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। अब क्या करेंगे? वापस से भाग देंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। तो इस 3 बार में नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16, 160। फिर से आ जाएगा, कितने में जाएगा? 17 नम्मा 153। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 153। बचे कितने? 7, 70। अब बताओ कितने में आएगा? 17 चौके 68। कितनी बार में आया? 4 बार में। बचेंगे कितने? 2, 0, 17 एकम 17। बचे कितने? 3, वापस से 0, 17 एकम 17,
बचे कितने 13, यहाँ कितने जाएंगे 13, वापस से दी 0, अब 17 सत्ते 119, तो बचे कितने 11, वापस से 0, अब कितना आ जाएगा 17 छिक्का 102, कितना आया 8 आया, वापस से 0, फिर करेंगे कितना 17 चौके 68, बचा कितना 12, हटाएंगे तो कितना बचेगा 12, वापस से 0, अब कितना आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 चौके 68, 17 सत्ते 119, बचा कितना 1, वापस से 0, और फिर वापस से 0, या फिर कहा जाए तो 1 के बाद जो है जो हमारी सीरीज है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब जरा अंक काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, वापस से हमारा जो शेषफल है क्या आ गया वो हमारा, वापस से हमारा जो शेषफल है एक हो गया, यानी कि हमारी जो प्रक्रिया है वो वापस से यहीं से शुरू हो जाएगी, वापस से हमारी 0 से शुरू हो जाएगी। और कितने अंकों बाद शुरू हो रही है, पूरे 16 अंकों बाद। इन्होंने बोला है कि 1.17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हमारी जो है अधिकतम संख्या, हमने पूरा भाग दे के देख लिया भैया, बहुत मेहनत लगी है, और भाग देने पर जो है हमें पुनरावृत्ति अंक कितने मिले हैं, हमें पुनरावृत्ति अंक मिले हैं 16। थोड़ा सा इसे क्या कर दें अपन, ऐसा रख दें, ताकि आपको भाग की पूरी प्रक्रिया भी दिखती रहे। और जो है 17 यानी कि 1/17 बराबर क्या होगा 0.0588 और 23529411747, और इसके बाद ये क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो यहां लिख सकते हैं कि 16 अंकों के बाद क्या स्टार्ट होगा, पुनरावृत्ति खंड। जो है प्रारंभ होगा। क्लियर हुआ, यानी कि हमने 17 से भाग देते जाना है, देखते जाना, देते जाना, और अधिकतम कितने आएंगे 16 अंक आएंगे दशमलव के बाद, और उसके बाद जो है इसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि p बटे q के रूप में परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो भाई हम ऐसे में जो है यहां हम इसको सॉल्व करें तो भाई ऐसे तो हमारे भाई कई नंबर्स हैं परिमेय संख्याओं के, ऐसे यहां लिखेंगे हम, ऐसे परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण, ऐसे क्या है परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं, कैसे कि जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक हैं। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं क्या 9/4, 4 से इसमें भाग दें क्या जाएगा 4 दूनी 8, और फिर बचा कितना 1 रह जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा 1/2, 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा इसका 0.5, और क्या लिख सकते हैं, और अपन लिख लें जैसे कि 13/5, 5 से इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। तो हमारे यहां लिखेंगे अब क्या कि इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि क्या जो हमारा Q है, Q को 2 या 5 की घात के रूप में होना चाहिए।
या तो वो 2 के घात के रूप में हो, या 5 के घात के रूप में हो, या फिर 2 और 5 दोनों के घात के रूप में हो, तभी जो हमारी जो हमारे पिवट क्यू है उसका प्रसार किस प्रकार का रहेगा, उसका जो है शांत दशमलव प्रकार का जो है प्रसार रहेगा। क्लियर हुआ? नोट्स बनाइए, नोट्स में प्रिपेयर कीजिए। 6th क्वेश्चन तक जो है आपकी 1.3 कंप्लीट हो गई है। फिर इसके बाद देखते हैं हम हमारा कौन सा क्वेश्चन, 7th 8th एंड देन 9th। इसमें तो भैया सिंपल सा पूछा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्या लिखना है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनफसानी और अनावर्ती हो। कैसे हो? दशमलव प्रसार इनके अनफसानी हो और अनावर्ती हो। हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। 3 उदाहरण आप कोई से भी दे दो जिनकी क्या दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती हो। इसको हम देखो मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहे हैं, क्या सॉल्व, दुबला हो गया दोबारा से। इसकी पहली एक संख्या हो सकती है कैसी, अनफसानी अनावर्ती है, क्या परिभाषा जानते हो? दशमलव के बाद जो है बिल्कुल निरंतर कंटिन्यू बढ़ती रहे और अंकों का रिपीटेशन ना हो। देखो हम आपको बना के बताते हैं, जैसे एक बना दें 0.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। और इस तरीके से क्या करे, कंटिन्यू आगे बढ़ती चले। तो क्या ये अनफसानी अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है? हाँ भैया, ये अनफसानी अनावर्ती प्रकार का ही दशमलव प्रसार है। क्लियर? सेकंड देखें हमारा, सेकंड हमसे कह रहा है, सेकंड उदाहरण दें, जैसे कि हम कह रहे हैं 0.12 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। और इस तरीके से ये क्या करे, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाए, इसमें अंकों का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और ये आगे भी बढ़ती जा रही है। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अनफसानी अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा। थर्ड देख रहे हैं, थर्ड हमसे बोल रहे हैं क्या, 0 पॉइंट इसको कर दें हम 5 8 7 2 3 4 5 8 7 2 9 4 4 बोला, 5 लिखा, 6 3। ऐसे क्या कर रही है, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाए। तो ये भी क्या होगा, अनफसानी अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा जिसका कोई पैटर्न ना हो लेकिन कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हो, दशमलव उसका कंटिन्यू प्रसार कर रहा हो। तो इस प्रकार हम 3 कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आप यही लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है आपकी बुक में जो दिया है आप वही लिखो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, अनफसानी अनावर्ती की परिभाषा को स्पष्ट कर रहे हो, पूरा कर रहे हैं, जो उसकी कंडीशन होती है उन्हें पूरा कर रहे हो। नेक्स्ट देखें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इनको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी जब हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीट कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चीट कोड हमें क्या कह रहा है, देखो पहले हम आपको बताते हैं चीट कोड कैसे बना रहे हैं। यहाँ हम इस 5/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 इंटू 9 लिख सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं जो है 1/11 और 1/7 की जो वैल्यूज है वो मिली हुई है। किस किस की, 1/11 की और 1/7 की। जैसे 1/7 की क्या है, 1/7, या फिर कहें कि हमने इसमें 0.5 का भी गुणा करके रखा हुआ है। किसका, 0.5 का भी, 5/7 ही हमारा क्या हो जाएगा, 7 1, ये देखो 714,285 क्या हो जाएगा हमारा, 0.714,285 इसका क्या होता रहेगा, रिपीटेशन होता रहेगा। अब जरा हम 1/11 की और वैल्यू देख लें कहाँ है। सॉल्व तो किया है, हाँ। 1/11 की वैल्यू होती है 0.09, क्या होती है, 0.09। और अगर इसमें हम 9 का इंटू करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0.81 का रिपीटेशन। क्या हो जाएगा, 0.81 का रिपीटेशन। यानी कि हमें 0.71 और 0.81 के बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हो जाएंगी कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात करनी है। तो लिख दे रहे हैं अपन क्या, 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, 0.71। तो 71 की जगह हम क्या लिख दें यहाँ पर, 0.7543256। इस तरीके से क्या कर रही हो, कंटिन्यू कर रही हो। फिर एक हम इससे और बड़ी लिख दे रहे हैं, तो जाएगी क्या, 0.78325679। और क्या जा रही है, आगे तक कंटिन्यू जा रही है। उसके बाद हम क्या करें, थर्ड वाला लिख दें,
थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको 8 के करीब ले आए तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0.808000000। इस तरीके से ये क्या कर रही है, कंटिन्यू अगर आगे बढ़ते जा रही है। तो ये हमें क्या मिल गई, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या मिल गई। नोट्स में प्रिपेयर करिए, नोट्स में इनको कंटिन्यू आगे लिखते जाइए, नोट्स अपने कंप्लीट करते जाइएगा। अगर मैं बीच में बोलना भूल जाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ तो वीडियो पॉज करके और फिर इनको अपने नोट्स में, अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें कंप्लीट करते जाना है। आज का भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय आपको इनमें से छांटना है। तो देखो सबसे पहला सिंपल रूल है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अगर वो करड़ी में आती है तो वो हमारी सिंपली अपरिमेय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। और जैसे आप यहां पर देखो, देखा जाए अगर मैं आपको ऐसे लिखूं करनी 23, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब सेकंड जो है हमारी क्या हो जाएगी, करनी 225। 225 क्या अभाज्य है, नहीं, ये 15x15 के रूप में रहते हैं, यानी 15 15 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड कह रहा है क्या, 0.3796, यानी कि ये एक प्रकार की कौन सी दशमलव है। देखो शांत दशमलव जो सारी होती है, जितनी भी शांत प्रकार की दशमलव होती है, वो सभी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। उसके बाद हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारी क्या हो जा रही, 7.478 478। इस तरीके से क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 7.478 का रिपीटेशन, यानी कि जो अनफसानी आवर्ती प्रकार है, अनफसानी आवर्ती प्रकार का जो हमारा दशमलव होता है वो हमारा कैसा होता है, परिमेय होता है। अब इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है वो किस तरीके से कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है, 1.10 100 1000 1000001, यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये अनफसानी अनावर्ती प्रकार का हो गया और ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय दशमलव प्रसार होगा। और इसी के साथ जो है हमारा 1.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर है हमारी, लगभग ये शायद फोर्थ वीडियो होगी। फोर्थ वीडियो में जो हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो फटाफट दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको जो है ये सीरीज, ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन गणित गुरु।